सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ बीओपी एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी एंड हाउ डज बीओपी वर्क। एंड पार्ट 2 में पढ़ा था हमने कि टाइप्स ऑफ बीओपी एंड अकाउंट्स ऑफ बीओपी। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीओपी के 2 और अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इज ऑटोनोमस आइटम, ठीक है। इसको हम आइटम भी कहते हैं और अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। सो हमारा टॉपिक है ऑटोनोमस आइटम, ठीक है, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें जितने भी आइटम्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे होती है, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इसमें वो ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करते हैं जो मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। सपोज मैंने ये पेन दुबई से इंपोर्ट किया। अब क्यों किया? क्योंकि मुझे वहाँ सस्ता मिल रहा था, ठीक है, तो मेरा तो प्रॉफिट हुआ। अब इसी पेन को मैंने अमेरिका में एक्सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे वहाँ से फ़ायदा हो रहा था। अपने प्रॉफिट के लिए जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हुआ हो वो आता है हमारे ऑटोनोमस अकाउंट में, ठीक है। इसमें क्या है? मेनली प्रॉफिट को गेन करो, ठीक है। सो ऑटोनोमस आइटम्स में दोनों ही कैपिटल एंड करंट अकाउंट के आइटम्स आते हैं, ठीक है। कैपिटल और करंट अकाउंट के आइटम्स आते हैं। अब करंट अकाउंट के आइटम्स आएंगे इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स कर रहे हैं लाइक गुड्स का, या फिर मेरे को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, मैंने बाहर से मंगवा ली, मेरे को किसी बाहर के देश को सर्विस देनी है, मैंने दे दी, तो ये क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का था टेक्नोलॉजी और सर्विसेज मैंने दे दी बाहर वाले देश को, ठीक है। तो करंट में आते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? हमारी प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो इसे हम ऑटोनोमस में लेंगे, ठीक है, क्लियर। और सेकंड होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के आइटम्स भी हम ऑटोनोमस में लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स की क्या चीज ली जाती है ऑटोनोमस में, ठीक है? इसकी ली जाती है हमारी रिसिप्ट्स ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। और इसके थे हमारे करंट अकाउंट के थे हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो हमारे कैपिटल अकाउंट के लिए जाते हैं रिसिप्ट्स ऑफ लोन एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन। फर्स्ट क्या हमारा रिसिप्ट्स ऑफ लोन, लाइक यानी कि मुझे पैसे की जरूरत थी, ठीक है, मैंने बैंक से पैसे लिया, यहाँ के बैंक से नहीं, किसी बाहर के देश के बैंक से। सपोज मैंने इंग्लैंड के किसी बैंक से लोन ले लिया, या गवर्नमेंट ने बाहर के देश के बैंक से यानी वर्ल्ड बैंक से कोई लोन ले लिया, तो वो हमारे किस में आएंगे? वो हमारे ऑटोनोमस आइटम्स में आएंगे, बिकॉज वो हमने अपने प्रॉफिट के लिए लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए क्या था? ऑटोनोमस आइटम था ना, तो ठीक है, वो किस में आएगा? हमारा ऑटोनोमस आइटम्स में। अब और उसकी रीपेमेंट्स, ठीक है, रीपेमेंट्स, अब लोन लिया है तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, तो उसकी रिपेमेंट्स भी किस में आएगी? हमारी ऑटोनोमस आइटम्स में। सो ऑटोनोमस अकाउंट के आइटम्स को अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके आइटम्स को क्या कहते हैं? हम ऑटोनोमस अकाउंट के आइटम्स को हम क्या कहते हैं? अबव लाइन आइटम्स, ठीक है। सेकेंड अकाउंट है हमारा अकोमोडेटिंग अकाउंट। लाइक अकोमोडेटिंग अकाउंट तब करते हैं जब कोई मजबूरी होती है। अब वो मजबूरी क्या होती है? मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया था, एक होता है सरप्लस बीओपी और एक होता है हमारा डेफिसिट बीओपी, ठीक है। सो एक होता है हमारा सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी, ठीक है। अब सरप्लस क्या था? क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, ठीक है। और ये डेफिसिट था हमारा डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो जब भी सरप्लस एंड डेफिसिट बीओपी होता है, उस बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए, यानी कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट साइड करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग अकाउंट को खोलना पड़ता है। कुछ ऐसे आइटम्स लाने पड़ते हैं इनमें,
कुछ ऐसे आइटम्स लाने पड़ते हैं जिससे ये क्या हो जाए, हमारा बैलेंस हो जाए, हमारा डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड हो जाए। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसे आइटम्स लाने पड़ते हैं इनमें सरप्लस बीओपी में और डेफिसिट बीओपी में, जिससे हमारा ये क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, बैलेंस्ड बीओपी हो जाए। सो जो हमारा अकोमोडेटिंग अकाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, और लाइक इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स पे ही कंसिडर करा जाता है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स पे ही कंसिडर करा जाता है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स की चीज़ें ही करी जाती हैं। लाइक इसमें करंट अकाउंट का कुछ रोल नहीं है, इसमें बस कैपिटल अकाउंट की आइटम्स को कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक है हमारे पास डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है, सो डेफिसिट इन बीओपी यानी कि बीओपी डेफिसिट में क्यों आता है, वो तब आता है जब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये देखो डेफिसिट इन बीओपी ना, जब डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है और क्रेडिट साइड कम हो जाती है, यानी कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, देश से पैसा बाहर ज़्यादा गया और आया कम, तो इस सिचुएशन में हमारा डेफिसिट बीओपी होता है। हम इसको फॉर एग्जाम्पल डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट। ठीक है, लाइक हमने लिया कि 50,000 रुपये देश से बाहर गए और बट आए सिर्फ कितने 20,000। ठीक है, देश से पैसे बाहर कितने गए 50,000 और आए कितने 20,000। तो इस सिचुएशन में डेफिसिट कितने का है, कितने का नुकसान हुआ हमें 30,000 का ना, गया कितना 50 और आया कितना 30 कहाँ गए, इसका नुकसान हुआ ना हमें। तो अब अगर हमें इसको हम अकोमोडेटिंग अकाउंट की तरफ से देखेंगे तो तब हमें उस 30,000 में कुछ लोन लेना होगा या कोई सामान बेच के पैसे लाने होंगे जिससे हम अपने बीओपी को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो बट हमें डेफिसिट इन बीओपी में ये देखना है कि जो अब हम वो देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, लाइक हम डेफिसिट इन बीओपी में देखेंगे वो क्या फैक्टर्स हैं जो ये 30,000 का डेफिसिट आया, क्यों डेफिसिट आया है हमारी बीओपी के अंदर। तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे क्या बोलते हैं डेफिसिट आया है इन बीओपी के अंदर। बीओपी के अंदर डेफिसिट किस फैक्टर से आया है तो वो हम पढ़ेंगे अब। सो फैक्टर्स हमारे हैं जिससे हमारी बीओपी में डेफिसिट आया है। फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सेकंड होता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड थर्ड होता है हमारा सोशल फैक्टर। ठीक है, सो इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं हमारे चेंज इन डिमांड। ठीक है, यानी कि हमारे जो गुड्स हैं फॉरेन कंट्री में उनकी डिमांड कम हो जाए, लाइक हमारे कोई गुड्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री में और उनकी डिमांड की वजह कम हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी पेन की फर्म्स चल रही थी। ठीक है, मेरी पेन की फर्म्स चल रही थी, मैं यहाँ से पेन क्या करी थी एक्सपोर्ट करी थी बाहर वाले देश को। ठीक है, अब चल रही थी, उसकी डिमांड की वजह कम हो जाए बाहर के देश के अंदर, लाइक दुबई वाले नोट करी थी दुबई में, लाइक दुबई वाले मुझसे सामान खरीदना बंद कर दें, डिमांड कम हो जाएगी और इनफ्लो जो वो बेच के पैसा मिल रहा था ना मुझे वो भी कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट बीओपी के अंदर क्या आ जाएगा, फिर डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने पेन एक्सपोर्ट कर रही थी, लाइक वहाँ डिमांड कम हो जाए तो मेरा तो नुकसान हुआ ना, तब क्या हो जाएगा हमारी बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाएगा। सेकंड इसी में होता है हमारा इकोनॉमी फैक्टर में हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन लाइक तब होता है जब हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री में प्राइस बढ़ जाए किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में लाइक एक आईफोन मिल रहा है 1 लाख का और वही आईफोन अमेरिका में मिल रहा है 50,000 का, तो सब लोग क्या करेंगे अमेरिका से ही मंगवाएंगे ना। तो अमेरिका में पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा हमारा बीओपी में
डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड होता है हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम बाहर से कोई टेक्नोलॉजी खरीदते जा रहे हैं या फिर सर्विसेज लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा तो उन्हें देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराते हैं हम जब किसी सर्विसेज का, तो भी क्या होता है, हमारा आउटफ्लो होता है, सो बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमी फैक्टर का ही फोर्थ होता है हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी इंडिया, चाइना या फिर और कोई भी कंट्री, हम जो कंट्री डेवलप हो रही है वो यूएसए, रशिया, फिर यूरोप या किसी भी कंट्री से जब टेक्नोलॉजी उधार पर लेती है तो टेक्नोलॉजी खरीदती है। जब हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं कंट्री को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो उस समय हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अब हमने कुछ खरीद लिया आउट ऑफ कंट्री से, कुछ हमने टेक्नोलॉजी खरीद ली, तो ऑब्वियसली बात है हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा ना। तो जब हमारी कंट्री से पैसा आउटफ्लो होता रहता है और तब उसी चक्कर से हमारे बीओपी के अंदर क्या होता है, डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। अब होता है हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर, इसमें हमारे आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आते हैं हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तब होती है जैसे सरकार बनी गिर गई, दूसरी सरकार बनी गिर गई, जब एक कंट्री के अंदर स्टेबल पॉलिटिक्स ना हो। बीओपी के अंदर बहुत फर्क होता है इससे, ठीक है। क्या आता है इससे, एक सरकार रूल्स बनाएगी, दूसरी सरकार आके रूल्स बनाएगी, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे बीओपी के अंदर डेफिसिट आ जाता है। इसी का दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जैसे देश के अंदर प्रॉब्लम्स, दंगे फसाद हो रही है, पीएम की बात कोई नहीं मान रहा है, जब देश के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो भी देश ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाती है। तो उसी चक्कर से हमारे बीओपी के अंदर क्या होता है, डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर है हमारे पास सोशल फैक्टर्स, सोशल में आता हमारा चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस एंड ट्रेंड्स। चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस एंड ट्रेंड्स, यानी कि जो मेरी पेन की कंपनी थी, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रही थी, वो दुबई में एक्सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने मुझसे मंगवाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं पसंद आ रही है तुम्हारी चीज़ें, तो एक्सपोर्ट मेरा कम हो जाएगा, इनफ्लो कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट बीओपी के अंदर क्या हो जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। सोशल फैक्टर का दूसरा होता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सो डिमॉनेस्ट्रेशन इफेक्ट, यानी जब कोई भी फर्म्स बाहर से यहाँ आती है तो हमारे देश को नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि जब जो हम उनसे खरीदते हैं ना, जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आके पैसा कमा रही है, तो जब हम उनसे खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है पैसा कमाएगी। वो पैसा क्या करेगी, बाहर लेकर जाएगी, यहाँ हमारी कंट्री को नहीं देगी। तो पैसा का आउटफ्लो होगा, तो ठीक है, पैसे का आउटफ्लो होगा, कंट्री के अंदर तो रहेगा नहीं, पैसा अपने साथ लेके जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे बीओपी में क्या हो जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज यही थी मेरी वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।